स्टेट बैंक का एक अपना ज़ाती मसला है। स्टेट बैंक ना अपनी किसी भी चीज़ में खुद एग्रेसिव नहीं है, वो वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाता है। वो पहले देखता है कि बाकी दुनिया क्या कर रही है और उसके साथ साथ फिर चलना शुरू हो जाता है। मतलब अगर आप ये ज़हन में रखें ना कि कोविड से पहले एक और दुनिया थी और कोविड के बाद की एक और दुनिया थी। कोविड में इन्होंने ये किया, हमें इन्होंने जब पूरी दुनिया ने एकदम से इंटरेस्ट रेट गिराए और बहुत ज़्यादा गिराए, तो हमें मतलब उस वक्त हमने पाइड में था, मैंने लिखा भी था, हमने द क्विक नोट ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी, हमने बड़ा एग्रेसिवली लिखा था कि यार के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट गिराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कल कलां जो है ना ये ख़राब करेंगे, आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देंगे। हमारे पास वो शॉक अब्जॉर्बर नहीं है कि जिसकी वजह से हमारा जो है आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन वो स्टेट बैंक, चूंकि पूरी दुनिया ने वो काम कर रही थी, तो स्टेट बैंक ने करना शुरू कर दिया। अब जिस वक्त वो खत्म हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, जब इन्फ्लेशन आ गया तो अब स्टेट बैंक ने क्या किया कि पहले तो उसने ना एक वेट एंड सी वाली पॉलिसी कि बाकी दुनिया क्या करती है उसको देखते हैं, उसके बाद फिर हम उसके साथ साथ चल पड़ेंगे। ये पॉलिसी वो इदारे अपनाते होते हैं, वेट एंड सी वाली पॉलिसी या किसी को देख के चलने वाली पॉलिसी की जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी होती है और बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी होती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हम सबको पता है कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन का इशू है, हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन का इशू है, हमारी अनसर्टेनिटी का इशू है, जितने भी इशूज हैं इन सबको मिला के सेंट्रल बैंक की स्टेटमेंट का वो वाला क्रेडिबल इम्पैक्ट नहीं पड़ता जिस तरह के बाकी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स का क्रेडिबल इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरेस्ट रेट एक तो नो डाउट उसका इन्फ्लेशन से स्पेशली रिलेशनशिप नहीं है। इन्फ्लेशन में इवन कंट्रीब्यूट कर सकता है इंटरेस्ट रेट। आप अपनी अगर क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शंस देखें पाकिस्तान में, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी इनफॉर्मल चैनल से क्रेडिट आता है और कितना क्रेडिट बैंकिंग से चैनल से आता है। हमने ये देखा ही नहीं कि हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट एक्चुअली क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमने जाना किधर है, हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारा ग्रोथ का एजेंडा क्या है। अभी हम अगर अपनी पास्ट हिस्ट्री देखें, आपकी ग्रोथ जब भी 3.5% से ज्यादा होती है, आपके स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। हमारी कैपिटल फॉर्मेशन है, जितनी हमारी स्टेडी ग्रोथ हमें वो अलाउ करते हैं, वो सिर्फ 3.5% है। अगर तो हम फिर से एक इजी मॉनेटरी पॉलिसी, इजी फिस्कल पॉलिसी से ग्रोथ अचीव करने की कोशिश करेंगे, दैट विल नॉट बी सस्टेनेबल। उसने फिर हमारे कोई और इम्बैलेंसेस क्रिएट कर देने हैं। तो हमें पहले अपनी बिल्डिंग ब्लॉक्स और वो फंडामेंटल्स सोचने की जरूरत है जिनकी बेस पे हम अपना 6% टारगेट की बात हम करते हैं और हम अचीव कर पाएंगे। जिस वक्त हम ये सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, जो पिछला जो सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, उससे पहले सेंट्रल बैंक खुद ये कहता था कि हम खुद क्लियर नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या हमने कोई इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, हमने किसी रेट्स को मैनेज करना है, या हमने कोई जॉब क्रिएट करनी है। वो अल्टीमेट एक गोल आ जाता था उसके, वो जो 1956 वाला एक्ट था स्टेट बैंक वाला, कि उसमें कि जी अल्टीमेटली हमने जो है ना वो ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान देना है। सेंट्रल बैंक का जो पहला जो फोरमोस्ट काम है वो है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, प्राइस, नॉट द इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, द प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी एक और चीज है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एक और चीज है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि बहुत सारी ना कंट्राडिक्टरी पॉलिसीज चल रही होती हैं, एंड आपकी मॉनेटरी पॉलिसी एक और साइड पे चल रही होती है, आपकी फिस्कल पॉलिसी एक और साइड पे चल रही होती है, ट्रेड पॉलिसी एक और साइड पे चल रही होती है। तो अल्टीमेटली इसका कोई आउटकम नहीं आ रहा होता। सेंट्रल बैंक ये कर सकता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कर सकता है कि अपनी पॉलिसीज को इनके साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दे। पाइड की बड़ी इस पे एक्सटेंसिव रिसर्च है कि गवर्नमेंट का फुटप्रिंट क्या है, सब्सिडी हमारी जा क्या रही है, मार्केट्स हम क्यों नहीं डेवलप करने देते। ये सारे रियल इश्यूज हैं जो हमारी इस वक्त पॉलिसीज हैं, दे आर जस्ट कॉस्मेटिक्स, और वो इसी हद तक एड्रेस कर सकती हैं कि आपको सेटिस्फाई करें। जी 1% इन्फ्लेशन नीचे आ गया, 2%। हमारी इकानमी तो एक्चुअली अभी इसके फंडामेंटल इस काबिल ही नहीं है कि हम 3% से ऊपर ग्रो भी कर सकें। मेरे ख्याल में अगर इन्फ्लेशन और लाइवलीहुड के नेक्सेस को हमें डिटेल में स्टडी करना है और उस पर आगे हमें इसको एड्रेस करना है, और ये जो स्टैगफ्लेशन का फिनोमेना है जिसमें हम सब इस वक्त पिस रहे हैं, उसको एड्रेस करने के लिए हमें एक डीप थिंकिंग की ज़रूरत है। और हमें ये सोचना है कि वो जो फंडामेंटल्स हैं उनको हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं। आइदर यू क्रिएट अ इनोवेटिव सोसाइटी, आइदर यू क्रिएट अ रेंट सीकिंग सोसाइटी। तो ये अब चॉइस हमारी है कि हमने रेंट सीकिंग सोसाइटी के साथ चलना है तो फिर हम लो इक्विलिब्रियम पे ही रहेंगे, और अगर हमने इसको शिफ्ट करना है टुवर्ड द इनोवेटिव सोसाइटी तो डेफिनेटली फिर हमारे पास सोल्यूशन होंगे।